राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर सामने आई। विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति से पर्दा हटाया और प्रभु के चरणों में फूल अर्पित किए। गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली आरती की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में प्रभु श्री राम की आरती की। वहीं बाकी मेहमानों ने मंदिर परिसर से ही आरती में हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया और राम मंदिर में मौजूद संतों का आशीर्वाद लिया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। पूरे परिसर में फूलों की बारिश हुई। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम अब आ गए हैं। क्षण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, अब से वो दिव्य मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये क्षण अलौकिक है, ये घड़ी, ये ऊर्जा प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद हर राम भक्त को इस दिन का इंतजार था। पीएम मोदी ने कहा कि 1000 साल बाद भी लोग इस पल की बात करेंगे। ये राम कृपा ही है कि हम इस क्षण को जी रहे हैं। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक स्याही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जहां राम का काम होता है वहां हनुमान भी होते हैं। इसलिए मैं भगवान हनुमान, मां जानकी, लक्ष्मण जी को भी प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रभु राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे त्याग में कुछ तो कमी रही होगी कि हम सदियों तक ये काम नहीं कर पाए, लेकिन आज ये कमी पूरी हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका को, जिसने ये फैसला दिया। ये मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से बना है। आज गांव-गांव में कीर्तन और उत्सव हो रहे हैं। आज पूरा देश दीपावली मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि त्रेता युग में जिस तरह से प्रभु राम के अयोध्या आने पर काल चक्र बदला था, वैसा ही अब प्रभु राम के मंदिर में विराजमान होने पर आज से काल चक्र एक बार फिर बदलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे भी लोग थे जो कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर का निर्माण आपसी धैर्य, सद्भाव का उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बेहद भावुक होने का क्षण है। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए। सीएम योगी ने कहा कि भारत को इसी दिन का इंतजार था। हमने इस दिन के लिए 5 शताब्दी का इंतजार किया। आज देश में हर एक शख्स के दिल में प्रभु श्री राम। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया गया था, और इस दिन के लिए मैं पीएम मोदी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज आप जिस विकसित होती अयोध्या को देख रहे हैं, उसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। पीएम मोदी की वजह से अयोध्या को नई पहचान मिली है। अयोध्या सहित पूरे देश में आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोग खुशी में झूम रहे हैं। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, साथ ही जगह जगह प्रसादी भंडारा लगाकर खुशी मनाई। इसी कड़ी में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने खीर पूरी की प्रसादी बंटवाई। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सागर में भी उत्सव का माहौल रहा। लगभग सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन भंडारा के आयोजन किए गए। मुख्य कार्यक्रम वृंदावन बाग मंदिर में आयोजित किया गया था। अयोध्या राम मंदिर को लेकर हर्षोल्लास का आयोजन पूरा भारत देश में देखा जा रहा है। वहीं एक अनोखा नजारा ग्वालियर की सड़क पर भी देखने को मिला, जहां राम भक्त हनुमान अपने वानर साथी के साथ सड़क पर चलते नजर आए, जिसे देखकर हर कोई जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिया।
खंडवा के बावड़िया काजी गांव में एक अनूठा शादी समारोह हुआ, जहां दूल्हा दुल्हन राम जानकी बने और दुल्हन का गांव जनकपुरी बना। बारात में राम धुन पर नाच गाना हुआ। नर्मदापुरम शहर में आज सभी जगह रामलला के विराजमान होने के जश्न का माहौल है। इसी जश्न में ऑटो संचालक भी शामिल हुए और सैकड़ों की संख्या में ऑटो रैली निकाली गई। ऑटो में भगवा झंडे और राम नाम के जयकारों के साथ शहर में ऑटो रैली में नर्मदापुरम में भ्रमण किया गया और राम नाम का उद्घोष किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पर फूल बरसाए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी बॉलीवुड के कलाकारों से मिले। अमिताभ बच्चन से उन्होंने मुलाकात की। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास में दिए जलाए। रात में जगमगाया अयोध्या का राम मंदिर, मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नेपाल के जनकपुर स्थित मां जानकी मंदिर में दीप जलाए गए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए। आज पूरे देश में जो उमंग है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पहले का भारत नहीं, ये भारत अब नया भारत है। आने वाले समय में ये भारत विश्व को नई दिशा देगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि पीएम मोदी सही में तपस्वी हैं। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी कड़ा व्रत किया। मध्य प्रदेश के ओरछा स्थित राम राजा मंदिर में भी भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। अयोध्या में हुए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में मौजूद महिलाओं को भंडारा का खाना परोसा और पहले पत्तल डाली, आलू की सब्जी और बूंदी परोसी। ओरछा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास में दीपोत्सव मनाया। मुख्यमंत्री ने फुलझड़ियां भी जलाई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज प्रवास में रहे और माता शबरी की नगरी जांजगीर के शिवरी नारायण पहुंचे। यहां सीएम ने शबरी धाम में दर्शन किए और भगवान शिवरी नारायण और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर मठ समिति ने कृष्णवट के पत्ते में बेर देकर सीएम का स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रायपुर के मरीन ड्राइव में गोयल ग्रुप की ओर से एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिया राम के नाम कार्यक्रम में 1 लाख दिए जलाए गए। एक दिया राम के नाम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दिए जलाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू घाट में आज शाम दीपोत्सव मनाया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कारण सोमवार को उज्जैन भी राममय हो गया। उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा बाबा महाकाल पहुंचे और महाकाल की आरती में शामिल हुए। और इस दौरान महाकाल मंदिर में भी राम नाम के नारे गूंज रहे थे और सती मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है और इसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। वहीं उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने कहा कि 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया, रामलला विराजमान हो गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू घाट की आरती देखिए। छत्तीसगढ़ में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी भारी उत्साह का माहौल है। लोरमी में भीड़ से भगवान राम की तस्वीर बनाई गई। डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी के हाई स्कूल मैदान में उन्होंने ये अनोखी आकृति बनवाई है और इस रंगोली को बनाने में 5 टन बेर का उपयोग किया गया, जो कि 5000 स्क्वायर फीट जगह में बनाई गई। नरसिंहपुर के गोटेगांव के नगर देवता ठाकुर बाबा मंदिर में श्रम और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देते हुए कहा कि आज रामलला की स्थापना के साथ तर्क वितर्क और बुद्धि के सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग रो पड़े। मंत्री विश्वास सारंग ने श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में राम भक्तों के साथ सीधा प्रसारण देखा। श्री राम के दर्शन कर वो रो पड़े।
रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बीच कांग्रेस भी राम भक्ति में रंगी नजर आई। मध्य प्रदेश के मंदिरों में कांग्रेसी भजन गाते हुए नजर आए। भोपाल के लिंक रोड स्थित प्राचीन झरनेश्वर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। सुंदरकांड पाठ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और हेमंत कटारे भी शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ के बाद जीतू पटवारी ने महाआरती की। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी के श्रेय लेने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राम श्रेय और नकारात्मकता का विषय नहीं है। जब जिसे जैसा मौका मिला उसने राम का काम किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी के श्रेय लेने वाले बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि जब जिसे जैसा मौका मिलेगा राम का उन्होंने काम किया। रायपुर के दूधधारी मठ परिसर में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखते समय कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा सांसद सुनील सोनी ने भजन गाया। वहीं उस वक्त मौजूद भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने की आंखें नम हो गई। वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि हमारे भांजे को किसी की नजर न लग जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही चित्रकूट में भी दीपावली मनाई गई। मंदाकिनी नदी के भारत घाट पर आतिशबाजी की गई। युवाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी जश्न का माहौल है। शहर में करीब 100 जगहों पर भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी की झांकियां सजाई गई हैं। इस दौरान राम मंडली के किरदार लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। आज का दिन भगवान राम को अर्पित है। इस खास दिन के मौके पर देशवासी अपने अपने स्तर पर योगदान कर रहे हैं। ऐसे में इंदौर में अपना स्वीट्स ने भी एक स्कीम चलाई। अपना स्वीट्स आधा किलो पेड़े लेने पर आधा किलो पेड़ा फ्री दे रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग पेड़े खरीदने स्वीट्स पहुंच रहे हैं। उज्जैन के आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिजोरिया उज्जैन स्थित तिरुपति पहुंचे और वहां भगवान राम की प्रभात फेरी में शामिल हुए। कॉलोनी वासियों ने सांसद का स्वागत सम्मान किया। उज्जैन के राम भक्तों ने महाप्रसादी का भी आयोजन किया। इस अवसर पर समस्त कॉलोनी वासी भारी संख्या में मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सागर में भी उत्सव का माहौल रहा। लगभग सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन भंडारा के आयोजन किए गए। मुख्य कार्यक्रम वृंदावन बाग मंदिर में आयोजित किया गया। पेंड्रा में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई ने जिले के कार सेवकों का सम्मान किया। इस दौरान जिले के उन 7 कार सेवकों का मन से सम्मान किया गया जिन्होंने कार सेवक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राम भक्ति को लेकर लोगों के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। कोरबा में भी एक ऐसा ही राम भक्त है जिसने आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी दुकान ही मुफ्त कर दी। शाजापुर के मक्सी थाना प्रभारी पर राम का रंग चढ़ा हुआ है। हाथ में कमंडल और भगवा ध्वज पहनकर आशीर्वाद देते वो नगर में घूम रहे हैं। साथ ही आयोजनों में भी थाना प्रभारी ने इसी वेश में शामिल होकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उठाया। बैतूल में राम भक्ति से ओतप्रोत स्केटिंग के छात्रों ने भगवा ध्वज लेकर हैरतअंगेज करतब दिखाए। भगवा ध्वज धारण कर शहर की सड़कों पर अपनी भक्ति को प्रस्तुत किया। रायपुरिया गांव में विशाल जनसैलाब के साथ कलश यात्रा निकाली गई और ऐतिहासिक प्रभात फेरी देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। अयोध्या राम मंदिर को लेकर हर्षोल्लास का आयोजन पूरा भारत विश्व देख रहा है और वहीं एक अनोखा नजारा ग्वालियर की सड़क पर भी देखने को मिला। आप भी देखिए। अयोध्या सहित पूरे देश में आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर खुशी में लोग झूम रहे हैं। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है जगह जगह। खंडवा के बावड़िया काजी गांव में एक अनूठा शादी समारोह हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नर्मदापुरम शहर में आज सभी जगह रामलला के विराजमान होने के जश्न का माहौल है। इसी जश्न में ऑटो संचालक भी शामिल हुए। जबलपुर में वहीं जिस परिवार में बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। सोमवार का दिन उन सनातनी महिलाओं के लिए बहुत खास है जिन्होंने सोमवार को बच्चे को जन्म दिया। ग्वालियर में बच्चों को जन्म देने वाली माताएं भी काफी खुश हैं। वहीं स्वास्थ्य विभागों के आंकड़ों के मुताबिक ग्वालियर जिले में करीब 200 बच्चों का जन्म हुआ। महिलाएं काफी खुश हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न पूरे देश में चल रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मुस्लिम परिवार ने भी प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता दिखाई।
सनातन धर्म में वापसी करने वाले परिवार के मुखिया पीरू भाई ने इसी मौके पर कहा कि उन्हें उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा।